चलो एंजॉय करने आए तो एंजॉय ही करना चाहिए, है ना। बाकी दूसरे टाइम दूसरा, एंजॉय टाइम एंजॉय, रोने के टाइम रोना, धोने के टाइम धोना। अस्सलाम वालेकुम। संडे सबको हैप्पी 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 संडे। बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जा रही हूँ आउटडोर पे। आउटडोर मीन्स कुछ वर्क के लिए नहीं, एंजॉय के लिए। बिकॉज आज सैटरडे एंड संडे 2 दिन का इरादा है बाहर घूमने फिरने का। तो ये वाला सरप्राइज है कि अभी मैं नहीं बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, पर जा रही हूँ बहुत अच्छी जगह, दरिया के किनारे। बस बता दो इतना हिंट। हाँ अच्छा। तो चलिए फिर से वापस संडे वाला रोल और एंजॉय वाला रोल। जैसा दुबई में मैं मस्त 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 ब्लॉग बना रही थी, तो इरादा वही है कि जहाँ भी आउटडोर जाओ घूमने के, खास करके जब एंजॉय करने आप जब जाते हो तो वैसे उसी तरीके के ब्लॉग भी होने चाहिए। तो आज उसी तरीके के ब्लॉग होंगे। चलिए अब तो हमारे देखो मेरा बैग भी रेडी है, मेरा पर्स भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, आमिन भी रेडी है। चलिए मेरा मियाँ बहुत उदास है। हाँ जा रहे बोले मम्मी छोड़ के क्या। मत जाओ मत जाओ। तुसी ना जाओ ना मम्मा। चलो चलिए निकलते हैं इंशाल्लाह। वो तो लगा ही रहेगा, और ये भी शायद 1 या 2 ब्लॉक आने वाले, बिकॉज शायद 2 दिन का स्टे रहेगा मेरा। चलो भी हम लोग ऑन द वे रुके हैं, चाय कॉफ़ी और सुसु करने के लिए। सुसु किसको आई? मुझे नहीं आई, मुझे नहीं आई, मुझे नहीं आई। चला चला के एकदम आ गए क्या। चलो उठते। क्या मस्त हो गया वेदर देखो। कैसी चाय आपके लिए कम शक्कर? बहुत मस्त है और शुगर कम है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आइए चाय के साथ में मेरे साथ ज्वाइन हो रही है। अब मेरा हालत देख के लगी रहा होगा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, नींद। तो जब रात को अचानक में प्रोग्राम बना है, तो चलिए फिर नींद के साथ चाय पी के नींद को थोड़ा दूर करके। और अभी मैं बहुत सारी चिप्स लेने वाली हूँ, जो मेरी पसंद की चिप्स दिख रही है मुझे। आ जाइए। स्पेशल दमन की स्पेशल। ओरिजिनल टाइम क्या हो रहा है वो बता रहा है इसमें। अभी पूरा एक राउंड अबाउट के क्रॉसिंग में लगाया है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। पहुंच गए क्या? सरप्राइज बता रही थी मैं, लेकिन हम आखिर पहुंच गए और हम पहुंचे हैं दमन। और दमन में हमारे जान पहचान वाले, नहीं बोल सकती हूँ, मेरे पहचान तो है लेकिन मैं उसको बेटा बोलती हूँ। तो उसके बेटे की, मेरे बेटे के बेटी की बर्थडे में मुझे आना था, मैं आ नहीं सकी। तो नानी और नाना अभी आए, मामा अभी आए हैं। तो आइए अभी हमारे साथ तो खाना खाने के लिए।
अभी पहले हम उनके लोग खाते फार्म हैं। हाउस पे आए हैं। हाँ, और फार्म हाउस पे उनके आए हैं। अब हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। चलो चलो, एंजॉय करने आए तो एंजॉय ही करना चाहिए, है ना। बाकी दूसरे टाइम दूसरा, एंजॉय टाइम एंजॉय, रोने के टाइम रोना, धोने के टाइम धोना, और खेलने के टाइम खेलना। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी 50 साल की उम्र है, तब भी खेल रही हूँ। और अच्छा खेल रही है क्या? चलिए आ जाइए। दमन के फार्म हाउस में आप लोगों का इस्तकबाल, वेलकम हमेशा साइरस सत्रानी की किचन में वेलकम होता है। आज दमन के फार्म हाउस में वेलकम है। आ जाइए, चलिए। ये मेरे दोस्त का फार्म हाउस है। उन्होंने स्पेशली मुझे आई थिंक 6 महीने से इनवाइट करके रखे। 6 महीने में आई थिंक 600 बार इन्विटेशन है मेरे लिए। लेकिन फाइनली आज मैंने आने का डिसाइड कर ही लिया, और भी सरप्राइज़, रात को 2 बजे कॉल करती कि मैं आ रही हूँ। तो बोले वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। मैंने दाल गोश्त खाई हूँ। देखो हमारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी है और मस्त इंजॉय कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, आप लोगों को मेरे दोस्त का फार्म हाउस दिखा रही हूँ। तो आइए चलिए, मेरा दिल बहुत एक तरफ खींच रहा है, तो मैं रुक नहीं पा रही इस चीज़ के लिए। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, ये है सायरा सत्तानी की असली लाइफ। अंडरस्टैंड? सायरा सत्तानी टेंशन में नहीं रहती, हालांकि टेंशन बहुत है ज़िंदगी में, बट टेंशन में होगा क्या, बक 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 बक, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद है, टेंशन में अपने आप को मजबूती किस चीज़ से आनी चाहिए वो आप ढूंढना चाहिए, और मैंने ढूंढा है ये चीज़ में। तो इससे मुझे 2 कदम ज़्यादा तेज़ भागने की रफ्तार मिलती है। तो आप लोगों के साथ दिल की बातें हमेशा ही शेयर करती हूँ। शर्माने बिरवाना मुझे आता नहीं, बिकॉज मैं ऐसे ही हूँ जैसे मैं आपके सामने आती हूँ। चलिए आइए, खजूर का झाड़ दिखाती हूँ आपको। ये है खजूर का झाड़, पर खजूर लापता, ओनली सायरा सत्तानी पता। और एक चीज़ बताती हूँ, आ जाइए। मॉडल लग रही है ना? मॉडर्न भी और मॉडल भी दोनों लग रहे हैं। ये कल की मॉडल हूँ मैं, बट लोगों ने आज की ज़िंदगी में भी मौका दे दिया लोगों को। ये बोसा मेरा लोगों के लिए। मॉडर्न रेखा लग रही है एकदम आप, ओह वाह, साड़ी में पुराने टाइप के रेखा। मुझे शर्म आ रही है। देखो ये है मैंगो का ट्री, और मैं आपको इसकी उम्र तो नहीं बता सकती हूँ, पर आप समझ सकते हो इस चीज़ को देख कर कि कितना पुराना ट्री होगा। ये और बात है कि मैं पुरानी हूँ पर न्यू दिखती हूँ, है ना। हाँ सवाल। तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए ये फार्म हाउस एकदम किनारे पे है, एकदम सीक्रेट जगह पे है, और ख़ास मुझे उन लोगों ने इनविटेशन 6 महीने से लगातार आ रहे थे, लेकिन मैं आ नहीं रही थी, और मैं खुद कंटाल गई थी कि ईद का टाइम है, गोश्त, लेकिन यहाँ आके भी मैंने दाल गोश्त ही खाया है। अब मुझे खाना है फिश, और मैं खाऊंगी फिश, आपको भी खिलाऊंगी फिश, आपको भी ले जाऊंगी। और चलो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है एंजॉय करते करते। तो मेरा माइंड भी फ्रेश है, मैं भी फ्रेश हूँ, और आप लोग भी फ्रेश हो जाओ मुझे देखकर। चलिए अभी देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत और करते हैं, उसके बाद कहीं हम निकलेंगे थोड़ा सा आउटडोर पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ, यहाँ की सरकार ने कुछ यहाँ पे लाई है, तो मैं चलो देखूंगी और आपको भी बताती हूँ दमन में। आइए चलो दिखाती हूँ मैं। मिलिट्री टैंकर है ये। टैंकर है ना, और ये आप देख सकते हैं। हाँ, रियल वाला है। ये इधर की गवर्नमेंट ने ला के रखी है, दमन में। ये देखो यहाँ से 76/936 का ये है। ये देखो यहाँ से निकलेगा क्या, इतना बड़ा है। ये देखो, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी T-55 टैंक। दे लिखा इंडियन आर्मी यूज दिस इन 1960s और 1980s। मेजर कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हुए हैं इससे।
ये उसकी मेमोरी में लाके यहाँ रख दिया है। अभी भी कितना खूबसूरत है। कितना ग्रीनरी और कितना ब्यूटीफुल दमन। मैं तो ऐसे ही आ गई थी दमन में। पहले जब पहली बार आई थी तो मेरी मम्मी जब हयात में थे तो मेरी मम्मी के साथ उदवाड़ा आई थी, उसके बाद वापी और दमन। उस टाइम मैं बीच पे बैठ के फिश खाई थी। आज मैं मेरी फैमिली के साथ में आई हूँ, मेरे जानने वालों के साथ में, मेरे कजिन के इधर आई हूँ और उन लोग वही मुझे सब दमन घुमा रहे। तो अभी यहाँ पे हमारा, पहले तो हम फार्म हाउस में थे, अब थोड़ा सा दमन घूमने के लिए निकले। तो बहुत अच्छा देख सकते हो आप, बहुत खूबसूरत। टाइम एक्सपेंड करने के लिए बहुत मस्त है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा हमारा। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है अभी। ये इधर की फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट इंडियन आर्मी, ये आपको मम्मी दिखा दी है। अभी नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है? ठीक है। ये यहाँ का फोर्ट है और ये लगभग 150 साल पुराना। तो अभी हमारी यहाँ पे अंदर एंट्री हो रही है। चलिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ। तो यहाँ से आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा बिकॉज कांच के पास से ले रही हूँ। तो चलिए एंट्री तो हमारी हो गई है। अब आगे देखते हैं क्योंकि बहुत पुराने सारी चीज़ें, घर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है पूरा ये। अच्छा, ये वो सब ऑफिसर्स के सब यहाँ पे घर है। चलो हम देखते हैं कैसे क्या है आगे अंदर। ये दमन का सबसे पुराना चर्च है। ये इसी के अंदर ही, ये फोर्ट के अंदर ही है और ये पुराने टाइप के 150 साल पुरानी प्रॉपर्टीज है ये सब। चलिए अब हम यहाँ से ये देखते हुए थोड़ा निकलते हैं। दूसरा चर्च है। मैं तो अंदर जैसे घूम रही हूँ तो मुझे ऐसे फील आ रहा है जैसे मैं गोवा, ओल्ड गोवा होता है ना, ये मुझे ओल्ड गोवा जैसा लग रहा है। हाँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे गोवा जैसा फील हो रहा है। ये इसका जो चर्च का जो बोल रहे थे उसका पूरा है 1603 में ये पूरा फर्बिश हुआ है। एंड दिस इज़ द चर्च, ओल्डेस्ट चर्च। बहुत प्यारा चर्च है क्या, ऑफ दमन। और ये गाड़ी है, ये बताने खास में उतरा था आप लोग को। बात आपको बताई थी कहाँ से ये किले में एंट्री हुई थी। अब यहाँ से इसका एंड है, मतलब बाहर निकलने का रास्ता। और उसके बीच में हमने छोटा सा ओल्ड गोवा भी देख लिए है। चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा बीच का, शायद बीचेस जाने का रास्ता भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं आगे। में तो हमारी एंट्री हो गई है और मुझे अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो बात, जब पूरे इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तब यहाँ पुर्तगीज का रूल्स था। तो अभी वो मैंने देखा उनकी स्पेशली स्कूल है और जो मैं जिनके घर आई हूँ, जो मुझे मेहमान नवाजी के बुलाए हैं, उनकी पढ़ाई भी यहीं हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उन्होंने दी है और मैं उन्हीं की फैमिली के साथ में यहाँ पे सारी चीज़ें विज़िट कर रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग। और मेरे फैंस तो जज़ाकल्लाह। ये अभी मैं फोर्ट के ऊपर आई हूँ। जब जो उस ज़माने में पुर्तगीज लोग यही तोप से यहाँ की निगरानी करते थे, ये सारे फोर्ट। और इसके पीछे बहुत अच्छी बीच है, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो मुझे थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चलिए। फायदा सरकानी की उम्र का आज इंटरव्यू ले देखना पड़ेगा, है कि नहीं दम। माय गॉड। चलो 3 2 कोई साथ देना पड़ेगा। ओ माँ चढ़ गई।
इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। जिस दिन वो मान ले कि वो बूढ़ा है, वो बूढ़ा हो गया। बट इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। मेरी उम्र कितनी है अमित? 50 है, 49। 49 रनिंग। क्या मस्त दिख रहा है ना ये बीच साइड पूरा। कितना ये मस्त लगता है है उस टाइम पे ना ये पोर्ट सेलिंग होती रहेगी, उधर से सब शिप पे भागती रहेगी 100%, हाँ और यहाँ पूरा सप्लाई होता रहेगा पोर्चुगीज में। बहुत मस्त है। और नीचे देखो ना, पब्लिक का जो भी घूमने फिरने का बैक साइड वाला है ना। और मैं कहाँ खड़ी हूँ आप मतलब ये वाह, मेरा बेटा कहाँ से लेगा देखो। तोपों के बाजू में मम्मी निगरानी रखेगी। एक और तो दमन में अरेबियन सी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम अरेबियन सी के किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे आई लव दमन भी लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं दमन का जो सिंबल है इसके साथ में आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। यहाँ पे हूँ दमन में। मस्त लग रहा है चलिए अभी ये। आगे और देखते हैं। रील्स बनानी है। मैं आई हूँ, अब मैं ये निंजा बाइक की आज राइड करने वाली हूँ। और मैं एक शॉप में आई हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कोशिश किया कि आप मेरे शॉप में आइए, बिकॉज वो बहुत, जैसे मैं प्यार करती हूँ वैसे उनका शौक है इसलिए नहीं, तो वैसे भी वो बहुत प्यार करते हैं ये सब कैट से, बिल्ली से और फिश। उनका फिश का भी बहुत बड़ा शौक है। और मैं वो देख कर जस्ट बाहर आई। चलिए उनके अंदर क्योंकि मेरी जान मेरे म्यू लोगों में बसती है ना, तो मैं वो देखने जा रही हूँ। चलो हम लोग आए हैं पेट शॉप और म्यू, जिमी, लिली इनके लिए कुछ देखने के लिए ख़ास, और मुझे बुलाया भी गया है यहाँ पे। ये देखो यहाँ वापस फिर से मेरे मियाँ, सेम मियाँ कॉपी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, ये शॉप के ऑनर है मिस्टर एजाज। मैं एक्चुअली इनको जानती हूँ पर इनके पार्टनर ये है। आपका नाम क्या? विकास। तो यंग बच्चे और काफ़ी अच्छा शौक। तो मुझे तो इनको मैं जानती हूँ, ये तो मेरे बेटे ही हैं। मैं आई इनके शॉप खाली विज़िट करने, तो इन्होंने मेरे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट रखा था, तो मैं इसके लिए थैंक यू बोलूँगी खास। और दमन में स्पेशली आपको इनका शॉप का भी मैं नाम लिखाऊंगी। तो जी, और इनका नाम का या आप इनकी शॉप पे जो भी आपके बच्चों के लिए चाहिए रहेगा, मैं बच्चे ही बोलूँगी क्योंकि मैं बच्चे ही बोलती हूँ उनको, तो आपको मिलेगा। और जो फूड आपके बच्चे खाते हैं वही यहाँ पे अवेलेबल है। और इवन होम डिलीवरी भी है। या आप अगर कॉल करते हो और आप जब भी ऑर्डर करते हो तो आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी विथ 7 किलोमीटर और डिस्काउंट के साथ। तो थैंक यू, पहले मैं इसके लिए तो थैंक यू बोलती हूँ। और मेरे आपको पता है कि मेरे छोटे छोटे पिल्लूज हैं, तो मैं उनके लिए कुछ एक्सेसरीज देखूंगी जो घंटी टाइप आवाज़ आए। और ये देखो हमारे मियाँ, ये हमारा मियाँ नहीं है, इनका मियाँ है। चलो मैं अभी निकल रही हूँ। ये देखो कितना सारा सामान इन्होंने सारे पैक किए नहीं है, तो थैंक यू। और ये मुझे छोड़ने भी आ गए गाड़ी तक और मैं इनके साथ ही उतर रही हूँ। और इनका बोर्ड भी आपको आईडी टैग कर रही हूँ और मैं इंस्टा पे भी इनका आईडी टैग करने वाली हूँ। फिट एंड पैक मेरी वर्ल्ड। तरफ से इनको एक्स्ट्रा बोनस है, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का बिजनेस एकदम फुल स्पीड में चले।
सब दिन भर के जो भी ब्लॉग थे वो मैंने कैप कर लिए और अभी तो मेरे को बहुत आ रही है नींद, मैं जा रही हूँ सोने। तो यहीं से ये ब्लॉग ख़त्म होता है। इंशाल्लाह सुबह फिर उठूँगी, फिर से आप लोगों के साथ ज्वाइन होंगी, बिकॉज जब मैं बाहर आउट ऑफ आती हूँ तो इंशाल्लाह 1-2 ब्लॉग तो बनते ही रहते हैं। तो इसके लिए तो अब कोई बात ही नहीं है। चलो अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप भी जानते हो कि दिन भर की थकी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखिए, एंजॉय कीजिए सायरा सत्तानी चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बीच में बोलते ताकि उसको लोगों को पता चले कि मेरा बेटा शूट कर रहा है। तो चलिए, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।